हेलो स्टूडेंट्स, द ब्रेन शेपर स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट्स और डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन जेई, नीट, 11th क्लास, एनडीए वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में भी और होम एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन। जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी जैसे डायमेंशनल फार्मूला उसके ऊपर आ जाता है कि आप जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t पावर -2। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि दो डायमेंशनल फार्मूले अगर मैंने याद कर लिए, एक फोर्स का और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो फिर फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी अगर आ जाएगी तो उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने में लगभग 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। अगर आपके पास ये दो फार्मूले, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपने रट लिया, याद कर लिया, और पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला ml² t पावर -3 a पावर -1, अगर आपने ये याद कर लिया दो डायमेंशनल फार्मूले, तो फिर क्या होगा कि ये जो है आपको सारे डायमेंशनल फार्मूले इससे आप निकाल देंगे। तो मान लीजिए कि हमने फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई मास है, उसकी यूनिट इतने टाइम्स कर दी, माने 1 kg है तो 1 kg जितना बड़ा होता है, अगर दुनिया में नई दुनिया बने और 1 kg उसका डबल ले लिया जाए, उसको 1 kg बोला जाए, उसको हम बोलते हैं फोर्स की यूनिट 2 टाइम्स कर दी। तो अगर हमने मास की यूनिट 2 टाइम्स कर दी और अगर लेंथ की यूनिट मान लीजिए 1/3 कर दिया, टाइम की यूनिट पे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कि टाइम की यूनिट हमने 1 टाइम्स कर दी, तो फोर्स की यूनिट में कितना इफेक्ट पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि फोर्स की यूनिट हमने 4 टाइम्स कर दी, तो आप बताइए कि टी की यूनिट हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी, कितने टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इफ यूनिट ऑफ मास, ये नहीं बताएंगे, यूनिट ऑफ मास is made 2 times, unit of length 1/3 times, unit of force 4 times, then find the unit of time, find how many times the unit of time will change। तो ये क्वेश्चन हमको करना है। तो इसमें देखिए टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टाइम को निकालने के लिए हम बाकी को इधर ले आएंगे, तो देखिए बन जाएगा कि F/ml = t पावर -2। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं कि अगर हम इसको पलट दें ml/f, तो ये t पावर -2 का हो जाएगा t पावर +2। तो अब हम दोनों तरफ का रूट निकाल लें अगर, तो ml/f, तो ये आ जाएगा t। अब इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, ml f वगैरह जो भी कर दिया है, तो t कितना हो जाएगा वो आ जाएगा। तो मास हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो आप मास की जगह 2 रख दीजिए। लेंथ की यूनिट 1/3 टाइम्स कर दी, तो लेंथ की जगह 1/3 रख दीजिए। फोर्स की यूनिट हमने 4 टाइम्स कर दी, तो अपॉन फोर्स की यूनिट आपने 4 रख दिया। तो इस तरह से ये आ गया कि टी की यूनिट कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी। अभी कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया √1/6 टाइम्स द यूनिट ऑफ टाइम विल बी। तो ये आंसर आ गया कि टाइम की यूनिट जो है √1/6, इसको आप चाहें तो √1 हो जाएगा, और √6 1/√6 टाइम्स द यूनिट ऑफ टाइम विल बिकम, टाइम की यूनिट इतने टाइम्स हो जाएगी। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ऐसे फार्मूले पे बेस्ड रहते हैं कि जो फार्मूला आपके पास है ही नहीं, तो आपको जल्दी से फिर वो फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। हम इसलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पर वो सवाल थोड़े से कठिन सवाल माने जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 स्टेप है कि फोर्स = ml t पावर -2 रेडी था, तो उस पर सवाल आ गया। अब ऐसा होगा कि आपको रेडी करना पड़ेगा, फिर सवाल करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास लेंथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में फार्मूला नहीं है। अब इसमें आ गया कि भाई वेलोसिटी को हमने
20% बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, एक्सेलरेशन को इतना कर दिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा। ये फार्मूला होता ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो हम इस फार्मूले को तैयार करेंगे। तो कैसे तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ गया कि भाई एक्सेलरेशन को हमने 3 टाइम्स कर दिया, वेलोसिटी को हमने 5 टाइम्स कर दिया, तो बताइए कि लेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी। तो हम एक फार्मूला क्रिएट करेंगे, कैसे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो आइए कर लेते हैं जल्दी से, आपको एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर कांस्टेंट होगा तो वो वैल्यू बदलेगी नहीं, इसलिए उसमें टाइम्स वाले सवालों में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए बल्कि चाहे आप कहें तो कांस्टेंट लिख भी दूं मैं के, और पावर यहाँ ए और बी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए यहाँ खुद ही यूज हो रहा है, तो आइए पावर्स यहाँ यूज कर लें एक्स और वाई, और दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले रख दें। ये लेंथ हो गया, के का डायमेंशनल फार्मूला 1 हो गया, वेलोसिटी एल टी पावर -1 और एक्सेलरेशन एल टी पावर -2 की पावर ये यहाँ x हो गया और यहाँ ये पावर y हो गया। तो L इज इक्वल टू एल पावर x t पावर -x L पावर y t पावर -2y। तो ये L आ गया और L पावर यहाँ x है, यहाँ y है, तो x प्लस वाई, और t पावर हो जाएगा कितना, -x -2y, तो -x -2y। अब यहां पर देखिए L है, T है, यहां T नहीं है, तो T नहीं है माने T पावर 0 है, m पावर 0 है, यहां भी m पावर 0 है। तो अब इक्वेटिंग पावर्स कर देंगे, हम यहां बता रहे हैं आगे की चीज। तो L की पावर जो यहां है वही यहां होनी चाहिए, इसका मतलब x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि L की पावर यहाँ 1 है, यहाँ प्लस वाई है, और -x -2y इज इक्वल टू, जो t की पावर यहाँ है 0, तो -x -2y इज इक्वल टू 0। t की पावर यहाँ पर -x -2y है और यहाँ 0 है। तो आप चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए दोनों को सॉल्व करें, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दें, ऐड करेंगे आप इनको, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 1, -y हो गया और यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -1, और y की ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से लेंगे अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x और y हो गया -1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x आ गया है 2, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। तो आइए देखें इक्वेशन क्या तैयार हो गया, यहां पर मैं लिखे देता हूं। तो इक्वेशन बन जाएगा L इज इक्वल टू के वेलोसिटी पावर x दैट इज 2 एंड एक्सेलरेशन पावर y दैट इज -1। तो हमारा इक्वेशन बन गया k v² e। अब हम यहां से अपना सवाल कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन को 3 टाइम्स कर दिया, और पूछा है कि एक्सेलरेशन को 3 टाइम्स कर दिया, वेलोसिटी को इतने टाइम्स कर दिया 5 टाइम्स, तो लेंथ कितने टाइम्स हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, के को हमने नहीं बदला, यानी के को हमने 1 टाइम्स कर दिया, वेलोसिटी को हमने 5 टाइम्स कर दिया, तो 5 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को 3 टाइम्स कर दिया तो 3, तो ये हो गया 25/3 टाइम्स जो है वो लेंथ बदल जाएगी। ये आंसर आ गया। तो इसमें ये थोड़ा लंबा हो गया, इससे आप ये ना सोचें कि कैसे हम थोड़े से टाइम में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जेई में और नीट में टाइम कम रहता है। वास्तव में क्या होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको लास्ट में आप कर लेंगे, टाइम बचता है आपके पास। देखिए कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं और अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो ज़रूर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कम टाइम लेते हैं, तो कम टाइम वालों को आप पहले निपटा लीजिए और ज़्यादा नंबर पा जाइए, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने स्लोली किया है। अगर मैं इसी को ना समझाना हो और केवल करना भर हो
और मुझे भूल गया हो कि एल वी ए में क्या रिलेशन है, तो मैं तो इसे 30-40 सेकंड में या 1 मिनट में कर लूँगा। मैं समझा भी रहा था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे धीरे धीरे और जेई के लिए तैयार हो जाएंगे, आईटी के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लिया करेंगे। अब आइए दूसरे तरह के क्वेश्चन हम लेते हैं, और वो बेस्ड हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे। उसमें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वान डर वाल गैस इक्वेशन का। वान डर वाल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है। वो कहता है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वान डर वाल ने गैस का इक्वेशन दिया था। इसमें P प्रेशर है, V यहां वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, और T यहां टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन आता है कि A और B जो वान डर वाल के कांस्टेंट्स कहलाते हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसी जगह का हम उपयोग करेंगे। देखिए, अगर दुनिया में कहीं भी मास में कोई चीज ऐड होती है तो वो मास ही होगी, और जो बनेगी वो मास ही बनेगी। मास में मास ही सब्ट्रैक्ट होगा और जो आएगा वो मास। मान लीजिए आपने 10 kg पोटैटो खरीदा, तो उसमें -2 ग्राम अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, भले मास है, लेकिन देखिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ऐसे कि आप सोचें कि ये 8 kg आ जाएगा। ये गलत है, आपको ग्राम में को किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा क्योंकि दोनों मास हैं, पर आप सोचें कि इसमें 2 आवर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये तो मूर्खता की बात है, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 10 kg में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो वो kg ही होगा, और जो बनेगा वो kg ही बनेगा। तो याद रखें कि 10 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा और 8 आएगा, लेकिन 10 kg में 2 kg ही सब्ट्रैक्ट होगा और 8 kg ही आएगा। 10 kg में 2 kg ही ऐड होगा और 12 kg आएगा। इसमें आप ध्यान से समझ लें कि 10 kg अलग चीज होती है, 10 अलग चीज होती है। अगर कोई कहे कि 10 kg में 2 ऐड करें तो क्या आएगा, तो कभी भी आप एक गलती ना करें कि कह दें कि 12 kg आएगा। वास्तव में 2 अगर केवल 2 है तो वो ऐड ही नहीं हो सकता 10 kg में। तो इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट वही चीजें होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, डायमेंशनली सेम होती हैं, और ये कहलाता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ऐड दुनिया में वही चीजें होती हैं जो एक जैसी होती हैं, जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। सब्ट्रैक्ट भी एक जैसी चीजें होती हैं, और जो पैदा होती है उससे ऐड करने से जो पैदा हुआ वो भी वही डायमेंशन फार्मूला होगा। मास में मास ही ऐड होगा और जो बनेगा वो मास ही बनेगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होगी और जो बनेगी वो वेलोसिटी ही रहेगी। लेकिन सब्ट्रैक्ट और ऐड का तो नियम हो गया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड का देखिए। मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग टाइप की चीजों में हो सकता है। लेंथ में जब विड्थ मल्टीप्लाई किया, जो कि दोनों लेंथ जैसी हैं, तो एरिया जैसी एक नई चीज बन गई, मल्टीप्लाई हो जाता है। मास में अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें जो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा और इससे डेंसिटी पैदा हो जाएगी। लेंथ में अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी पैदा हो जाएगी। तो डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है। वेलोसिटी में आप टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बड़े आराम से अलग अलग क्वांटिटी का हो जाता है और एक जैसी क्वांटिटी का भी हो जाता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल एक जैसी क्वांटिटी का होता है। तो देखिए, ए में वी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इससे हम कुछ नहीं जान पाए कि ए एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइड तो किन्हीं का भी हो जाता है। लेकिन पी में जो ये चीज ऐड हो रही है, इससे हम
कुछ जान गए, वो ये जान गए कि दोनों एक जैसी होंगी। यानी a/v² का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो p के डायमेंशन फार्मूले जैसा होगा। इसका डायमेंशन फार्मूला इसके जैसा होगा। याद रहे p में a नहीं ऐड हो रहा है, p में a/v² ऐड हो रहा है, तो a/v² का डायमेंशन फार्मूला p के डायमेंशन फार्मूला जैसा होगा। उसी तरह v का डायमेंशन फार्मूला v के फार्मूला जैसा होगा। इसका डायमेंशन फार्मूला इसके जैसा जरूरी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका डायमेंशन फार्मूला इसके जैसा जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जरूरी नहीं है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जरूरी है। अब आप कहें कि इसे आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू v² वहां आ गया, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ pv²। तो आपको a का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहां से आ जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होता है mL/-2 और एरिया होता है L², और वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट L3, तो यहां आ जाएगा L3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां p² है। तो ये हो जाएगा L⁻⁶ हो जाएगी, यहां पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। फार्मूला होता है a⁻m पूरे की पावर n, a⁻mn हो जाता है। तो L⁻3 पूरे पावर 2, L⁻6 और L⁻2 तो कट जाएगा, तो L⁻4 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 5 हो जाएगा, तो m L⁻5 और t⁻-2। ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ a आ गया। अब जरा सोचिए डायमेंशन फार्मूला b क्या होगा। वेरी सिंपल, जो v का होता है यानी L3, तो वो दूसरा आंसर भी आ गया कि डायमेंशन फार्मूला b इज इक्वल टू L3। ये अपना दूसरा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये एक आंसर है और वो दूसरा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं और एक आध आपको करने के लिए घर में दे देते हैं। यहाँ हम भी जो टेस्ट लेंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू AT, ए कोई नंबर कोई भी वेरिएबल है, प्लस B/T³ प्लस C। अब F यहां फोर्स है, T यहां टाइम है। अब हम आपसे पूछें कि डायमेंशनल फार्मूला बताइए A का, B का और C का। इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, अगर ये फोर्स है और अगर ये कुछ है, वो ये कुछ है, वो ये कुछ है, तो ये पक्का है कि ये इसी के जैसा होगा और ये इसी के जैसा होगा, और ये भी जो आएगा वो वैसा ही आएगा। यानी फोर्स तब आएगा जब फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे और फिर फोर्स को ऐड करेंगे। चलिए हम माइनस कर लेते हैं। तो फोर्स में अगर हम फोर्स को ऐड करेंगे और फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी फोर्स आएगा। आप ऐसा कहिए कि फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, फोर्स ही सब्ट्रैक्ट होगा और फोर्स ही आएगा। तो अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। तो इसका मतलब ये निकला कि अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि AT हमारा वो फोर्स ही है। तो A हमारा क्या है? फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स होता है mL/-2 अपॉन टाइम T, तो ये हो जाएगा mL/-3। तो इस तरह से ये आ गया। उसी तरह आप घर में कर लेंगे कि B/T³ इज इक्वल इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला B/T³ इज सेम एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो उससे B का आ जाएगा। फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C इज सेम एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो C का आ गया mL/-2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन में आपको करने के लिए दे देता हूं कि P इज इक्वल टू B cos CT माइनस अल्फा प्लस D। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है कि P यहां प्रेशर है और T यहां टाइम है, तो आप डायमेंशन फार्मूला निकालिए, बाकी बचेगा।
तो फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी सी अल्फा एंड डी। ये आपका होमवर्क है जो आप घर में कर लेंगे। इसमें मैं आपको हिंट एक दे दूं कि जो कॉस ऑफ एनी एंगल है, ये जो है ये एंगल है, और याद रखिए एंगल जो होता है वो उसका एक फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैथ में जब मैथमेटिकल टूल्स में बताऊंगा तो आपको याद दिला दूंगा, और मैथ्स के सर ने बताया भी होगा। तो एंगल का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आर्क का डायमेंशन फार्मूला, आर्क एक लेंथ होती है, आर्क की लेंथ से यहाँ मतलब है, तो यल रेडियस भी यल, इसलिए एंगल का डायमेंशन फार्मूला होता है 1। और उसी तरह जब आप कॉस ऑफ एनी एंगल निकालते हैं, मतलब एंगल भी होता तो भी उसका डायमेंशन फार्मूला 1 हो जाता, लेकिन अगर आप किसी एंगल का कॉस निकालेंगे तो कॉस ऑफ एनी एंगल से थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में जब हम करते हैं तो बेस इज अ टाइप ऑफ लेंथ और हाइपोटेन्यूज इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन फार्मूला 1 होता है। तो जब डायमेंशन फार्मूला आप इसका देखेंगे पूरे का, तो 1 हो जाएगा, तो जो बी का डायमेंशन फार्मूला होगा वही पी का हो जाएगा, और जो डी का होगा वही पी का हो जाएगा, पी का जो है वही डी का हो जाएगा। अब ये एंगल है, तो अगर ये एंगल है तो सी टी भी एंगल है और अल्फा भी एंगल है। अगर टी टाइम है तो सी का आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला, और अल्फा तो एंगल ही है तो उसका डायमेंशन फार्मूला 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने हिंट में लगभग सारा कराई दिया, तो आप डायमेंशन फार्मूला के ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप बुक से देख के आसानी से कर लेंगे, और हम अगला चैप्टर अब शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।